नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। खबर सीहोर से। सीहोर के जैत गृहग्राम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सीएम लोगों से समस्याएं सुन रहे थे। कुछ ग्रामीणों ने उनसे पानी की समस्या का जिक्र किया। ये सुनकर शिवराज अधिकारियों पर भड़क गए और फटकार लगाते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो खैर नहीं। सीएम ने कहा कि नलों की टोटी भी अब क्या सीएम जाकर देखेंगे। आवेदन हम बनेटा के कहां तक देखेंगे? अब ये और कोई नहीं बोलेगा। ये कौन का काम? मेरा काम है। एक साथ आवेदन दे रहा हूं और 15 दिन के बाद मैं पूछूंगा। अगर एक जगह भी शिकायत आ गई तो तुम नहीं रहोगे। ठीक है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। एक कॉपी में देखूंगा। क्या नाम है आपका? ये नोट करो। और गुलशन आप आए हो, ये मुख्यमंत्री का काम है। पानी में टोटी आ रहा है कि नहीं आ रहा? टोटी में अगर इसके लिए मेरे पास आएंगे लोग, 15 दिन के बाद कमिश्नर और कलेक्टर खुद चेक करेंगे और जहां गड़बड़ मिल गई मैं ठीक कर दूंगा। बिल्कुल। तो सीएम शिवराज को सुन रहे थे आप। सीएम शिवराज दरअसल जैत अपने गृहग्राम पहुंचे थे और वहां पर जब लोग समस्याएं लेकर पहुंचे शिवराज के पास तो वो अधिकारियों पर भड़क गए कि आखिर क्या छोटी छोटी समस्याएं भी वो देखेंगे। क्या नल की टोटी में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, यह भी मुख्यमंत्री देखेगा। फटकार लगाते हुए 15 दिन का अल्टीमेटम भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया कि 15 दिन के अंदर सारी परेशानियां खत्म हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर एक्शन होगा। और बड़ी खबर है सीहोर से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी पहुंचे हैं, जहां खिलौना उत्सव मेले में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो दरअसल सीहोर दौरे पे हैं सीएम शिवराज और सीहोर के बुधनी पहुंचे हैं। बुधनी में उन्होंने खिलौना उत्सव मेले में वो पहुंचे हैं शामिल होने के लिए। सीएम शिवराज बुधनी पहुंचे हैं, जहां खिलौना उत्सव चल रहा है और खिलौना उत्सव मेले में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें आपके सामने। भाभी जी श्रीमती साधना सिंह जी चौहान, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय महेश जी उपाध्याय से आग्रह है। और अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक होने जा रही है। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगी। एमपी से 21 कार्यकारिणी सदस्य इसमें शामिल होंगे। 11 नेता भोपाल से वर्चुअली जुड़ेंगे इस बैठक में, जबकि 10 नेता दिल्ली में बैठक में शिरकत करने वाले हैं। तो बड़ी खबर है ये। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बैठक होने जा रही है। और मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कुल 21 कार्यकारिणी सदस्य शामिल होंगे। 11 वर्चुअली जुड़ेंगे, जबकि 10 नेता दिल्ली में बैठक में सीधे शिरकत करेंगे। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक 7 नवंबर को होने जा रही है और इस बैठक को लेकर राजधानी भोपाल में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी तैयारियां की गई हैं। इस बैठक की खास बात यह है कि ये बैठक एक्चुअल और वर्चुअल दोनों तरीके से होगी। कुछ नेता एक्चुअली राजधानी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। बाकी मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 21 जो नेता हैं वो इस बैठक में अपेक्षित किए गए हैं। उनमें से 11 ऐसे बड़े नेता हैं जो भोपाल में यहाँ इस कक्ष में मौजूद रहेंगे, जबकि बाकी के 10 नेता राजधानी दिल्ली में ही रहेंगे, जो केंद्रीय मंत्री के तौर पर भी हैं। ये तैयारियां आप देख सकते हैं कि वर्चुअल बैठक के लिहाज से ही की गई हैं। एलईडी स्क्रीन्स यहाँ पर लगाई गई हैं जो बैठक है उसकी तैयारी के लिहाज से। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, वो यहाँ भोपाल में प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के जो कार्यालय प्रभारी हैं राघवन जी वो मौजूद हैं। राघवन जी, क्या कुछ तैयारियां हैं 7 तारीख को जो बैठक है उसके लिहाज से?
ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें यह पूर्णतः वर्चुअल भी नहीं है और पूर्णतः एक्चुअल भी नहीं है। ये अर्ध आवासीय ऐसा हम इसको कहेंगे। कुछ पदाधिकारी जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं वो दिल्ली में कार्यालय में रहेंगे और प्रत्येक प्रदेश के कार्यालय में जो उस प्रदेश के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो वहाँ उपस्थित रहेंगे और एक कल बैठक रहेगी। तो ये जो जानकारी है वो इस वक्त राघवेंद्र जी हमें दे रहे थे। और इसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इस बैठक का जो उद्घाटन संबोधन है वो करेंगे और जब समापन होगा बैठक का, उस समापन का जो संबोधन है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये बैठक महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि जो नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है उसकी पहली बैठक है और मध्य प्रदेश के भी जो प्रमुख नेता इसमें शामिल किए गए हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। और प्रदेश की दंगल गर्ल शिवानी पवार ने हाल ही में साइबेरिया में आयोजित अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में शिवानी ने 50 किलो वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। हालांकि शिवानी फाइनल में चूक गई, लेकिन उनका फाइनल तक का सफर किसी मिसाल से कम नहीं। दिल में जिद और जुनून हो तो किसी भी मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। कुश्ती की दुनिया में फोगाट बहनें इसका जीता जागता उदाहरण है। इसी क्रम में एक और नाम जुड़ गया है। छिंदवाड़ा के उमरेठ गांव की रहने वाली पवार बहनें कुश्ती में देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसमें से एक बहन शिवानी पवार ने हाल ही में रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत देश का मान बढ़ाया है। किसान परिवार, छोटा सा घर, गांव में सुविधाओं का अभाव, घर की आर्थिक स्थिति, ये सब शिवानी के रास्ते का रोड़ा थे। लेकिन जिद तो कुश्ती करने की थी, आगे बढ़ने की थी, तिरंगे को शान से लहराते हुए देखने की थी। तो फिर ये सारी मुश्किलें शिवानी को भला कैसे रोक सकती थी? फिर क्या, शिवानी भी अपने सपनों को पढ़ देने में जुट गई। शिवानी के स्थानीय कोच बताते हैं कि वो शुरू से ही मेहनती रही हैं। वर्ष 2011 से वो 2013 तक मेरे पास कंटिन्यू कुश्ती का प्रशिक्षण लेती रही है। साथ ही पहले वो फुटबॉल की अच्छी खिलाड़ी थी, परंतु उसकी काबिलियत को देखकर मैंने उसको कुश्ती पर डाला और आज वो कंटिन्यू कुश्ती की प्रैक्टिस कर रही है। आज कंटिन्यू वो कुश्ती में प्रैक्टिस कर रही है और आज देश प्रदेश जिले का नाम, गांव का नाम रोशन कर रही है। शिवानी किसान परिवार से आती हैं। पिता खेती कर घर चलाते हैं, लेकिन बेटी को कभी खेलने से नहीं रोका। लोगों ने ताने दिए, कई बातें भी बनाई, पर माता पिता ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि शिवानी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। बेटी की इस उपलब्धि से माता पिता बेहद खुश हैं। परिवार के लोगों को उम्मीद है कि आगे शिवानी गोल्ड भी लेकर आएंगी। महसूस तो ऐसा है कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मगर वो मेरे देश के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे जिले के लिए, मेरे राज्य के लिए इतना बड़ा मेडल लेके आ रही है। फिर भी मेरा सोच थी कि मेरी बेटी सिल्वर लेके आती, गोल्ड लेके आती तो और भी ज्यादा प्रसन्नता उत्पन्न होती है। आज तो इतनी ज्यादा खुशी है हमको, और ये दीपावली का त्योहार है, इसमें तो इच्छा तो थी, मतलब ख्वाहिश तो यही थी कि वो गोल्ड मेडल लेके आए, पर कोई बात नहीं, अभी तो उसके पास बहुत टाइम है। अभी सिल्वर लेके आई है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात। अंडर 23 अंतर्राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद शिवानी को लगातार बधाइयां मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके ने भी उन्हें बधाई दी है। देखिए, ये हमारे जिले वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है और देश के लिए तो गर्व की बात है ही। और किस तरह से वो थोड़े से उसके लिए सिल्वर मेडल ही उन्होंने जीत पाई, गोल्ड मेडल चूक गया, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे छिंदवाड़ा जिले के लिए कि छिंदवाड़ा की बेटी ने जो वहाँ विश्व कप में कुश्ती के इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।
कुश्ती चैंपियनशिप में शिवानी को भले ही फाइनल में हार मिली हो, लेकिन ये हार अगली कई जीत के लिए प्रेरणा बनेगी। न्यूज़ 18 के लिए छिंदवाड़ा से राजेश करमेले की रिपोर्ट। और रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद खबर भोपाल से है। भोपाल में भाई दूज के मौके की एक अच्छी तस्वीर सामने आई। शहर के 5 स्टार होटल में कांग्रेस नेता ने बुजुर्ग महिलाओं को ले जाकर खाना खिलाया। ये वो महिलाएं थीं जो मांगकर अपना गुजारा करती हैं। नरेला इलाके की 20 से ज्यादा गरीब और बुजुर्ग महिलाओं को कांग्रेस नेता ने 5 स्टार में डिनर कराया। ये तस्वीरें भोपाल से सामने आई हैं और भाई दूज के मौके पर सियासी दल के व्यक्ति ने, एक नेता ने इन सभी महिलाओं को 5 स्टार होटल में ले जाकर खाना खिलाया। कांग्रेस नेता बताए जाते हैं ये, और ये अनूठा काम, या बल्कि ये कहें कि ये वो महिलाएं हैं जो मांगकर अपना पेट भरती हैं और भाई दूज के मौके पर एक भाई की तरह या भाई का फर्ज निभाते हुए इन महिलाओं को 5 स्टार होटल में ले जाकर कांग्रेस नेता ने खाना खिलाया पूरे सम्मान के साथ।